फाइन ना? ओके, टुडे वी विल लर्न यूनिट 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी 4। ओके, एडवर्टाइज के बारे में हमने अगले लेक्चर में पढ़ लिया है कि ये जो लोग हैं वो एडवर्टाइज क्यों करते हैं और किस तरीके से वो हमें परस्यूज करते हैं, खास करके चिल्ड्रन को। ओके, वो ऐसी लुभावनी एड्स देते हैं जिसको देख के हम ये थिंग्स खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में हमें यहाँ पे एक बादाम पिस्ता श्रीखंड का पिक्चर्स दिया है। ओके, डिस्कस द क्वेश्चन एज ए क्लास, लिसन टू द आंसर ऑफ योर क्लासमेट। आपको अपने क्लासमेट के साथ क्लास में डिस्कस करना है और उसका आंसर क्या है वो जानना है। यहाँ पे हमें किसकी एड दी गई है? विथ रियल बादाम पिस्ता श्रीखंड। ये अमूल ब्रांड का है। ओके, अमूल कंपनी का श्रीखंड है और रियल बादाम पिस्ता। देखो इस पिक्चर्स में कैसे बादाम और पिस्ता है, इसका हमें पिक्चर्स में दिया गया है और ये देखने में कितना यम्मी और अच्छा सा लग रहा है ना कि उसको देखते ही हमें उसको खाने का मन कर रहा है। ओके, आपके मुंह में भी पानी आ गया ना? तो ये लोग इसे एडवर्टाइज के जरिए क्या करना चाहते हैं? ओके, आप पे टीवी में या फिर मोबाइल में या फिर इंटरनेट पे ऐसी एड देखते हो ना कि इस तरह से ऐसे एड देता है कि हमें ऐसा लगे कि ये हमारे सामने आ जाए और हम ऐसे जल्दी से खाने लगे। और अमूल ब्रांड है वो तो बहुत ही फेमस है। ओके, अमूल की जो सब आइटम कई सारी आइटम आती है, मिल्क आता है, कैंडी आती है, ओके, चॉकलेट आते हैं। वो पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, ये जो एडवर्टाइज हो रही है उसके लिए मनी तो लगेगा, मनी तो खर्च होगी, तो उसके लिए कौन पेड करेगा? तो ऑफ कोर्स ये अमूल कंपनी है, तो ये एड के लिए ये जो अमूल कंपनी है वही पेड करेंगी। व्हाट इज द गोल ऑफ द एडवर्टाइज? ये एडवर्टाइज का गोल क्या है? ये क्यों हमें ये एडवर्टाइज देता है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये अमूल श्रीखंड है बादाम पिस्ता वाला, वो लोग खरीदे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उसका बाजार में बिक जाए। ओके, इसीलिए ये लोग एडवर्टाइज को करते हैं। ये उसका एडवर्टाइज का गोल होता है कि उसकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बाजार में फेमस हो। ओके, टू whom is the advertisement trying to pursue? इस एडवर्टाइज के जरिए वो किसको परस्यूज करना चाहते हैं? तो ये जो अमूल श्रीखंड है, ओके, ये तो सभी को अच्छा लगता है ना, खास करके बच्चे को ऐसे बादाम पिस्ता वाला ये आइसक्रीम देखेंगे या फिर कैंडी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे। ओके, और ये जो यंग पीपल है उसको भी ये देख के खाने का मन करता है, और खास करके जो बच्चे होते हैं, ओके, जो 15 एज तक, उसको ये ज्यादा गोल करते हैं। डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइज अचीव द गोल? क्या तुम ये थिंक कर सकते हो कि उसका जो गोल है वो उसे अचीव कर पाएगा? ओके, यस, वो ऐसी लुभावनी एड देंगे और ऐसे अच्छे से पिक्चर देंगे कि जिसको देखते ही हमें मुंह में पानी आ जाता है। ओके, तो जिसको देख के हम, उसकी एड को देख के हम उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद देते। तो ये इस एडवर्टाइज के जरिए ज्यादा अपनी प्रोडक्ट है वो बेच सकते हैं। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि इस एडवर्टाइज के जरिए वो उसका जो गोल है, उसने जो गोल है कि हमें श्रीखंड, अमूल श्रीखंड काजू बादाम पिस्ता वाला है, वो इतने प्रोडक्ट बेचने हैं। ओके, तो वो ऐसे ऐड करेंगे तो वो उसका गोल जरूर अचीव कर सकते हैं। क्लासमेट विल हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट क्वेश्चन। ओके, ऐसे सभी की जो उसका क्वेश्चन होता है वो एक जैसा नहीं होता है, सभी का अलग अलग होता है। हाउ मेनी क्लासमेट थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट वर्कड वेल फॉर द एडवर्टाइजर? कितने लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो एडवर्टाइज है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छे से काम कर रही है? In other words, they would want to buy the product.
और दूसरे शब्द में दूसरे तरीके से वो अपना प्रोडक्ट है वो बेचना चाहते हैं। हाउ मेनी थिंग दैट द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट वर्क और दे वुड नॉट वांट टू बाय द प्रोडक्ट और आइडिया। और कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि एडवर्टाइज के जरिए ये लोग अपनी प्रोडक्ट है वो बेचना नहीं चाहते हैं। ओके, ये आपको लिखना है, आपके क्लासमेट के साथ डिस्कस करनी है। बट आप सभी अभी साथ में इकट्ठा तो हो नहीं सकते, सो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। यूज द पैराग्राफ बिलो टू हेल्प यू राइट अबाउट दिस एक्टिविटी। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है। ओके, इसमें क्या करना है कि इस प्रोडक्ट में आपको अपनी तरीके से आपको जो भी अच्छी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइज लगे, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगे, इसके बारे में आपको लिखना है। इन माई क्लास वी लुक्ड एट द एडवर्टाइजमेंट फॉर, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नेम लिखना है जो भी आपको अच्छा लगे और जो आप देख रहे हैं। ओके, इट वॉज क्रिएटेड एंड पेड फॉर बाय। ओके, ये जैसे ऊपर की एडवर्टाइज है ये अमूल की है। ओके, अमूल श्रीखंड की है, तो उसका पेड कौन करेगा? अमूल कंपनी। अगर आपने कोई दूसरी चीज ली है, मानो कि आपने पार्ले जी बिस्किट की एड ली है, तो उसका पे कौन करेगा? तो ये जो पार्ले जी कंपनी है वो करेगी। इट इज ट्राइंग टू परस्यूज, और ये जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं हमें एडवर्टाइज में, वो किसको परस्यूज करने का ट्राई कर रही है? चिल्ड्रन को, एल्डर को, या फिर सभी पीपल को। ओके, ये आपको लिखना है। My classmate had different opinion of the effectiveness of this advertisement. सभी की जो इफेक्टिवनेस होती है वो अलग अलग होती है। They would want to buy the, और वो क्या खरीदना चाहते हैं ये आपको लिखना है। क्लासमेट्स थॉट द एडवर्टाइजमेंट्स डिड नॉट वर्क, और कई सारे क्लासमेट है जो ऐसा सोच रहे हैं कि एडवर्टाइज है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही है। They would not want to buy the, उसने जो भी तुमने अपने एड का नेम दिया है, जो इसके बारे में भी एड है उसका नेम लिखना है कि आप वो खरीदना नहीं चाहते हैं। आई थिंक ओके, तुम्हें यहाँ अपने आप से जो भी आपको कोई चॉकलेट्स की एड अच्छी लगे, या फिर कैंडी की, पिज़्ज़ा की, मैगी की, बिस्किट की, ओके, जो भी आपको अच्छी लगे, या फिर कोई साबुन, कोलगेट, इसके बारे में आपको लिखना है। 10 एक्टिविटी 5, डिस्कस द क्वेश्चन इजी क्लास, लिसन टू द आंसर ऑफ योर क्लासमेट। यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिया गया है, सेव पेपर, सेव ट्रीज, सेव द वर्ल्ड। यहाँ पे एनवायरमेंट के बारे में एड है कि सेव द ट्रीज, ट्रीज को बचाओ। ट्रीज आर योर लाइव्स, ट्रीज है वो आपका जीवन है। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ओके, हमें जो ब्रीथ में ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें ट्रीज में से मिलते हैं। तो क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज बचाओ, और इसका जो वुड होता है वो भी उसका फ्रूट हमें देता है। ओके, वो पेड़ है वो हमें कई तरीके से बहुत ही यूजफुल होता है। वो पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, अब ये तो नेचर्स है ना। ओके, ट्री है ये तो नेचर्स की थिंग्स है, तो फिर इसके लिए कौन पेड करेगा? अगर कोई भी ऐसे नेचर्स वाली वाटर की एडवर्टाइज हो या फिर ऐसे ट्रीज की है, तो उसके लिए कौन पेड करेगा? तो ऑफ कोर्स उसके लिए हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट है, ये पेड करेगी। What is the goal of the advertise? ये एडवर्टाइज का गोल क्या होता है? वो हमें क्या बताना चाहता है कि सेव द एनवायरमेंट, सेव द पेपर, सेव द वाटर। क्या कहते हैं कि तुम पेपर का, ट्रीज का या फिर वाटर का सेव करो। ओके, सेव द वर्ल्ड, हमारी पृथ्वी का तुम रक्षण करो। जितना ज़्यादा इस अर्थ पे ट्रीज होंगे उतने ही ज़्यादा हमें अच्छी वाली एयर मिलेगी। ओके, और उतना ही ज़्यादा हम यहाँ पे हमें फ्रूट्स है या फिर हमारे जो फर्नीचर बनाने में या फिर पेपर बनाने में, फिर और कई सारे थिंग्स बनाने में हमें जो वुड मिलता है वो मिलेगा, अच्छा सा ऑक्सीजन मिलेगा। ओके,
तो ऐसे जो उसका गोल है वह क्या है कि सेव द ट्रीज, सेव द वाटर, सेव द पेपर। और टू whom is this advertisement trying to pursue? एडवर्टाइज है वो किसे परस्यूज करने की ट्राई करेंगे? तो ये तो सभी लोग को लागू पड़ती है ना, जैसे कि चिल्ड्रन है, यंग पीपल है, एल्डर है या फिर कोई ओल्ड है। ओके, ये सभी को परस्यूज करेगा क्योंकि हम इस अर्थ पे रह रहे हैं, तो हम सबकी हमारी फर्ज है कि हम हमारे एनवायरमेंट का रक्षण करें। ओके, हमें सेव द ट्रीज, हमें हमारा जो वृक्ष है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे हमें प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो ये सभी लोग जो रहे, छोटे हैं या फिर बड़े, सभी को परस्यूज करेंगे। डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइज अचीव द गोल? क्या तुम ये थिंक कर सकते हो कि ये जो एडवर्टाइज है उसका जो गोल है सेव एनवायरनमेंट वो अचीव कर पाएगा? तो ऑफ कोर्स जो लोग एजुकेटेड होते हैं, जो एनवायरनमेंट के फेवर में उसका फेवरेट होता है, ओके, वो जिसे एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो सभी जो लोग हैं जो हमारे नेचर्स का इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो वो सभी लोग हैं वो ऐसा करेंगे। ओके, तो ये जो एडवर्टाइज आती है तो उसमें जरूर गवर्नमेंट सक्सेस हो सकती है। आजकल हम रोड पे देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही सारे ट्रीज प्लांट किए गए हैं। ओके, तो सभी जो एजुकेटेड लोग हैं उसे तो पता ही है कि हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो ट्रीज है, वाटर्स है, एयर्स है, ओके, इस सभी का अच्छे से रक्षण करना चाहिए और हमें हवा में ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमें एयर का भी प्रोटेक्शन करना है। क्लासमेट विल हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट क्वेश्चन। ओके, जो मैं सोचती हूँ वो आप नहीं सोचते होगे, तो सभी का ओपिनियन भी डिफरेंट होगा। हाउ मेनी क्लासमेट थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट वर्क वेल फॉर द एडवर्टाइजर? कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये एडवर्टाइज के लिए ये एडवर्टाइजमेंट है वो सही है, वह वर्क करेंगी। इन अदर वर्ड्स they would agree with the idea of the ad. ओके, कितने ये लोग हैं कि जो इस आइडिया के साथ एग्री है। एंड हाउ मेनी पीपल है कि जो इस आइडिया के साथ एग्री नहीं है। ओके, सबकी सोच है वो अलग अलग होती है, जैसा तुम सोचते हो वैसा दूसरा नहीं सोचता, जैसे वो सोचता है वैसे मैं नहीं सोचती। हम सभी का माइंड अलग अलग वर्क करता है, अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग तरीके से थिंक करता है, तो हम सभी का ओपिनियन भी अलग अलग हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि मैं ये सोच रही हूँ कि यस ये जो एडवर्टाइज है वो वर्क करेंगी। ओके, कोई दूसरा ये भी सोच सकता है नहीं ये वर्क नहीं कर सकते। तो जितने भी लोग हैं सभी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, तो आपको क्लासमेट से सभी का ओपिनियन लेना है कि वो इस एड के बारे में क्या थिंक करता है। ओके, यहाँ पे भी एक ऐसी ही एड है जैसे हमने आगे देखी है कि ऐसे एनवायरनमेंट के ही नेचर को ही जो ऐसे रिलेटेड होती, ऐसे ही आपको एक एड लिखनी है। ओके, जैसे हमने आगे देखा था कि इन माई क्लास वी लुक्ड एट एडवर्टाइजमेंट फॉर, आप कुछ भी ले सकते हो, एयर पोल्यूशन, ओके, या फिर वाटर, कुछ भी ले सकते हो और आपको जो अच्छी लगे वो आपको यहाँ लिखनी है। ओके, नाउ टर्न योर पेज, एक्टिविटी 6। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन और डूइंग्स। वर्ब्स है वो जो ये वर्ड है जो हमारा एक्शन और जो हम कर रहे हैं वो बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल भी मैं अभी क्या कर रही हूँ कि आपको सिखा रही हूँ ना। ओके, तो ये अभी मेरा जो मैं लर्न कर रही हूँ, ओके, आपको स्टडी करा रही हूँ, तो ये क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ स्टडी, मीन्स का अभ्यास करना। आप सब अभी क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो ना, तो ये क्या हुआ, ये जो स्टडी वर्ड्स है वो आपकी एक्शन बताती है और आप जो भी कर रहे हैं वो बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब।
कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एनिमल्स जो एक्शन कर रहा है या फिर जो वो काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। जैसे कि आप अभी क्या कर रहे हो? सुन रहे हो ना, तो ये सुनने का काम कर रहे हो तो उसको भी लिसन हम क्या बोलेंगे? वर्ब। मैं अभी क्या कर रही हूँ? स्पीक कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो ये जो स्पीक है ओके ये मैं अभी कर रही हूँ ना, तो ये एक्शन या फिर जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब ग्रोस। ग्रोस मीन्स की बढ़ना, मीन्स टू बिकम लार्जर की बड़ा बनना। इंग्लिश हैज मेनी फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स नीड अ स्मॉल वर्ड a preposition with them to make their meaning। हमारे इंग्लिश वर्ड में कई सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स है ओके, जिसका हमें यूज करके उसका मीनिंग है वो बताना है। जैसे कि ग्रो का मतलब है, ग्रो है वो वर्ब है ओके, उसका मतलब है बढ़ना, बड़ा होना। अगर ये जो प्रेपोजिशन है उसके आगे हम लगा देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। और प्रेपोजिशन इन, ऑन, अंडर, नियर, बिटवीन, अप, इनसाइड, आउटसाइड ओके, ऐसे कई सारे प्रेपोजिशन है जो हम वर्ब के साथ यूज करेंगे तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रो मीन्स टू बिकम लार्जर बट ग्रो अप मीन्स टू मैच्योर। ग्रो का मीनिंग क्या है? बढ़ना, बड़ा होना, लेकिन उसके साथ हम अप प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो उसका मीनिंग क्या बन जाता है कि मैच्योर ओके, दोनों का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। लुक एट द आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट अवर चिल्ड्रन केयरफुली। हमें आगे स्टोरी देखें ना कि कैसे ये एडवर्टाइज है वो हमारे चिल्ड्रन को टारगेट करती है, ये आपको अच्छी तरह से केयरफुली देखना है। फाइंड फ्रेजेस वेयर द प्रेपोजिशन सीम्स टू बी पार्ट ऑफ द वर्ब। जहाँ वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन दिखाई दे ऐसे वर्ड आपको ढूंढना है ओके, सिर्फ वर्ब के साथ ही प्रेपोजिशन होना चाहिए और कोई वर्ड के साथ नहीं। जैसे कि स्लीप, वॉक, लिसन, ये सभी वर्ब है कि जो हम अभी एक्शन कर रहे हैं या फिर हम जो भी काम कर रहे हैं। तो आगे के जो हमारा लेसन था ना ये हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट अवर चिल्ड्रन, इसमें से आपको वर्ब के साथ ऐसे जो प्रेपोजिशन वाला वर्ड है ये आपको ढूंढना है। अंडरलाइन दिस फ्रेज, इस फ्रेज के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। हाउ मेनी फ्रेज वर्ड्स डिड यू फाइंड, और आपको ये बताना है कि आपने कितने ऐसे फ्रेज है वो फाइंड किए हैं। कंपेयर योर नंबर टू नंबर्स योर क्लासमेट रोट, और आपने जो भी नंबर लिखे हैं वो अपने क्लासमेट के नंबर के साथ मैच करना, कंपेयर करना। विच क्लासमेट रोट द लार्जेस्ट नंबर, और कौन किसी आपके क्लासमेट ने ओके जो आपके क्लासमेट है उसने उसमें कौन से सबसे ज्यादा फ्रेज लिखे हैं। राइट द क्लासमेट नेम एंड द नंबर ऑफ फ्रेज वर्ब्स हियर, यहाँ पे जिसने सबसे ज्यादा लिखे हैं ना उसका नेम लिखना है और उसने जो भी ऐसे वर्ब ढूंढ निकाला है उसका भी नेम लिखना है ओके। लुक केयरफुली एट द फ्रेज वर्ब्स योर क्लासमेट फाउंड, डू यू एग्री दैट दे आर ऑल करेक्ट, और आपको ये भी चेक करना है कि सभी जो वर्ड है वो करेक्ट है। सिर्फ वर्ब के साथ ही प्रेपोजिशन का यूज किया है, सिर्फ वही वर्ड आपको लिखना है ओके। विच फ्रेज वर्ड्स डिड योर क्लासमेट फाइंड दैट यू मिस्ड, जो आपने मिस कर दिया है वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपके क्लासमेट ने लिखा है ओके। ये आपको केयरफुली रीड करना है और यहाँ पे लिखना है। और देन जिसका भी फ्रेज वर्ब्स आप क्लास में सबसे ज्यादा हो उसको आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना है ओके। हेल्प योर क्लासमेट अंडरस्टैंड ऑल द फ्रेज वर्ब्स इन द आर्टिकल, और यहाँ पे आर्टिकल में जो भी फ्रेज वर्ब्स है वो समझने में आपको अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी है ओके। समझ गए ना? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड
वेरी वेल। ओके, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि जो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं जैसे कि अप, इन, ऑन, अराउंड, बिटवीन, ऐसे कोई भी, तो ये आपको अपने आगे के लेसन में से ढूंढ के लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड ना। और एडवर्टाइज के बारे में भी आई होप कि अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है ना। और आपको जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसे लाइक जरूर करना। ओके, कि जैसे मुझे पता चल जाए कि आपने ये वीडियो देखा है। ओके, टेक केयर, बाय।